हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TYBF क्लास 5 बॉन्ड वैल्यूएशन की क्लास है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 to 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका बनेगा। मीन्स मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बनने वाले हैं। आई होप हर एक बच्चे क्लास 1 से कंटिन्यू क्लास देखते हुए आए हैं। जिन बच्चों को कोई वीडियो देखने या ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहाँ पे आप जाएंगे इजीली आपको लाइन टू लाइन क्लास आपको देखने मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आना जरूरी है। ध्यान रखना, बहुत बच्चे जो माइंड में रट के बैठे थे सर मैं फॉर्मूला मेथड से ही जाने वाला हूं, तो आज की जो क्लास है उसमें टेबल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट चीजें निकल के आई हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, क्यों ये टेबल मेथड से ही जाना है मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कूपन रेट अब हर साल का डिफरेंट चेंज कर दिया है, इसलिए टेबल मेथड से ही जाना पड़ेगा आपको। कैसे, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे। फेस वैल्यू कंपनी का कितना देके रखा है सर 100 पर बॉन्ड। लाइफ कितना है 8 ईयर, 8 ईयर की लाइफ है। कूपन रेट आप देखोगे 1 to 2 ईयर 6% है, 3 to 4 ईयर 8% है, 5 to 8 ईयर 9% है। लास्ट लाइन बता रही भाई, फर्म प्लान कर रही है टू इशू बॉन्ड एट ए प्राइस सो दैट द इन्वेस्टर एंड ए रिटर्न ऑफ 10%। इट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न कितना देके रखा है भाई 10% का है। You are required to advise the firm on the issue price if bond mature at a premium of 5%। बोल रहा है कि बॉन्ड वैल्यूएशन कितने पे हो रहा है, ध्यान रखना 105 प्रीमियम पे हो रहा है। पहले तो आप लिखो ना, हर एक चीज में आपको डिटेल समझा रहा हूँ। कितने ईयर का है 8 ईयर, तो देखो इधर टेबल में 8 ईयर लिखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 डबल ईयर कर देना। क्लियर है? यहाँ तक जो बच्चे रेगुलर क्लास देखते हुए आए हैं तो उनको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कूपन रेट में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे चेंज किया। देखो ना, क्वेश्चन रीड करो ना, 1 to 2 में कितना परसेंट है 6%। किस पे निकलता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना 100, तो 100 का 6% 6 होता है। कौन से ईयर का सर 1 and 2, 2 ईयर का देके रखा है 6, क्योंकि आगे का डिटेल उन्होंने चेंज किया। 3 to 4 ईयर का कितना कर दिया 8%, तो वो कितना आएगा सर 8 3 to 4 ईयर का 8। अभी तक के जितने सब प्रैक्टिस किए तो कूपन रेट हमारा हर साल का सेम था, बट यहाँ पे डिफरेंट दिया है, इसीलिए टेबल मेथड से ही जाना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट ईयर का रिमेनिंग जो बचे हैं 5 to 8 के लिए बोला 9%, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका 9, यहाँ पे आपका आएगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। 8 ईयर तक कितना जाएगा 9। पीवी फैक्टर कैसे निकलता है, रेट ऑफ रिटर्न कितना देके रखा था 10%, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% पावर लगा देना 1 पावर 2 पावर 3, इसी पैटर्न में कॉपी करते जाना। मैं सीधा ये लास्ट में फाइनल आंसर कैसे निकलता है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। फाइनल आंसर अपना कैसा आता है वो देखते हैं। तो क्या सिखाया गया था फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया 1 प्लस कर लिया करो, 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है सर 10% है। 10% कितना है 1.1, कैंसिल करो। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू किया 0.909। पहला कितना आ रहा है 0.909। क्लियर है? सेकंड फिर से इक्वल टू कर दो 0.826, 0.826। थर्ड ईयर फिर से 0.751। नेक्स्ट ईयर का 0.68। नेक्स्ट फिर से इक्वल टू 0.621। 6209 है तो 1 कर देना आप उसको। नेक्स्ट इक्वल टू 0.564। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिर से इक्वल टू 0.513। 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट आपका 8 आएगा 0.467। ये आपका लास्ट, और लास्ट ईयर तो पूरा फिर से कॉपी हो जाता है 0.467, क्योंकि 8 ईयर है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक किसी बच्चे को।
अब देखो ना लास्ट में कॉन्सेप्ट क्या दिया है, देखो ना क्या बोला है, प्रीमियम दे के रखा है। तो ये जब लास्ट ईयर का लिखना है मेंशन करना है प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितने का 100, प्रीमियम कितना दे के रखा है 5%, तो प्लस कर दो 100 + 5%, परसेंट किया तो कितना आएगा 105। क्लियर? ये कैसे निकलता समझ में आना चाहिए। पार दिया तो भाई पार वैल्यू कॉपी कर दिया करो, प्रीमियम बोला तो जितना प्रीमियम है ऐड कर दिया करो। अब आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी है, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो कैलसी का यूज़ कर लो। स्टार्टिंग वाला बताओ, मैं लास्ट इधर देखता हूँ। 105 × 0.467 किया तो ये 49.035। फर्स्ट का 5.45 चलिए सेकंड का 4.956 नेक्स्ट। सिक्स पॉइंट 008 चलो नेक्स्ट। फाइव पॉइंट 464 लास्ट 9 × 0.621। आप लोग को भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना फाइनल आंसर हमारा सेम आ रहा है कि नहीं। 5.589 कितना है 5.589 चलो इसका टोटल करो, सबका टोटल ले दो थोड़ा फास्ट। वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालेंगे टोटल करके। क्लियर है? आई थिंक आप लोग का भी यही आया होगा। ये हमने निकाल लिया क्या बॉन्ड की वैल्यू। अब यहाँ पे अपने से सजेशन भी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं देखो ना, लाइन पढ़ो ना क्या बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फर्म ऑन द इशू प्राइस इफ बॉन्ड मैच्योर एट ए प्रीमियम 5%। तो भाई सजेशन देना है इशू करना चाहिए कि नहीं। तो इशू कितना, बॉन्ड की वैल्यूएशन कितना है 90.402, तो बिल्कुल यहाँ पे इशू कर देना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हमारी प्रेजेंट वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कितना आ रहा है भाई 90.402, उससे कम आएगा तो ईजिली यहाँ पे सजेशन देना चाहिए कि इशू करना चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप का एक और एग्जांपल मैं प्रैक्टिस करवा के आपको दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो जाए आपका। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू इशू डिबेंचर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। फेस वैल्यू 100 दे के रखा है, पर डिबेंचर लाइफ है 7 ईयर्स। तो सबसे पहले लाइफ क्लियर किया करो, कितना ड्यूरेशन बोला है 7 ईयर्स। तो आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 7, लास्ट ईयर डबल टाइम हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे का डिटेल से भी कूपन रेट कितना देखे रखा है 1 to 2 ईयर्स का मेंशन कर रहा है भाई 8%। फेस वैल्यू कितना 100, तो 100 का 8% कितना आ जाएगा 8, और सेकेंड ईयर का भी 8। 1 to 2 ईयर 8 है। आगे का डिटेल्स क्या बोल रहे हैं 3 to 4 ईयर 12%। 12% करोगे तो कितना आएगा 12 and 12। क्लियर? आगे का डिटेल है भाई 5 to 7 ईयर। 5 to 7 ईयर 5 to 7 ईयर कितना आएगा परसेंट 15%। 100 फेस वैल्यू पे निकलेगा परसेंट, तो आपका कितना आएगा 15 15 लास्ट है 15। क्लियर है? अब लास्ट आपका जो वैल्यू देख लेने का प्रीमियम पे है, पार पे क्या सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे कंपनी कितना L2 रिटर्न 16%। L2 रिटर्न जब भी आएगा इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न की वो बात कर रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इशू ऑफ प्राइस इफ रिडम्पशन इज एट ए प्रीमियम 5%। 5% पे अगर रिडम्पशन है तो इशू प्राइस आप बता दो कितना रहेगा। तो ये आपका मीन सॉरी बॉन्ड वैल्यूएशन कितना हो रहेगा वो बताओ। तो 105 हो गया। क्लियर है? रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट देके रखा था क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना परसेंट है 16% है, तो कैलसी उठा लो। 1 + 16% किया 1.16 आ रहा है, कैंसिल करो 1 डिवाइड बाई 1.16 किया इक्वल टू, तो पहला आंसर आ गया आपका कितना मिला 0.862।
बट इसको एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे? वही सेम पैटर्न, फॉर्मूला लिखा हो ना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर बोले तो 10%, पावर लगा देना 1, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4 ऐसा लिखने का, बट फाइनल आंसर आपका यही आएगा। नेक्स्ट इक्वल टू करोगे, कितना आ रहा है 0.743। नेक्स्ट इक्वल टू करो 0.640। नेक्स्ट इक्वल टू करो 0.552। नेक्स्ट 0.467। नेक्स्ट 0.410। नेक्स्ट 0.354। लास्ट आपका सेम यही कॉपी हो जाएगा 0.354। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। चलो स्टार्टिंग से कर लो, 105 इंटू 0.354 कर लिया, 37.17 लास्ट आ रहा है। मल्टीप्लाई आप लोग भी करके चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 15 इंटू 0.354 कर लिया, पहले का 6.896। चलो नेक्स्ट कर लो। 5.9। नेक्स्ट कर लो ज़रा। 7.68। 6.624। 6 नहीं, ये किसका 7.68 इसका बताया ना, 6.624 7.68 सबका टोटल ले लो। आई होप फॉर एक बच्चा जो रेगुलर क्लास 1 से कनेक्ट है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा, मीन्स समझ में आ रहा है। और ध्यान रखना जिसमें कूपन रेट डिफरेंट होगा, जैसे 1 से 2 ईयर में कितना था 8% था, 3 से 4 ईयर में 12% था, 5 से 7 में 15% था, उसमें हमेशा टेबल पैटर्न ही फॉलो करना है, अपने टेबल पैटर्न से ही सॉल्व करना है। क्लियर? कैश फ्लो पीवी फैक्टर का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, वो तो सेम ही चलता है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालना है, सबका टोटल कर लेना है। 70 लिखा है फिफ्थ वाले का। नहीं, वहाँ मिस्टेक 7 पॉइंट होगा वो, एक सेकंड में करके देख रहा हूँ। 15 इंटू 0.467 7.005 7.005। कैलकुलेशन इसीलिए आप लोग को बोला जाता है करने के लिए, इनकेस अगर मिस्टेक होएगा तो आप लोग कमेंट में ऐड कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर कर लो जरा फास्ट। 82.779। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बॉन्ड वैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो लेवल है, जो बेस लेवल है, वो क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया हमने एक तरीके से बेसिक लेवल। कल से सीधा स्टार्ट होने वाली, मीन्स कल के क्लास से मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करा के देने वाला हूँ। मतलब किस लेवल के क्वेश्चन बॉन्ड वैल्यूएशन का आपके एग्जाम में पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।